हेलो एवरीवन। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ नीट का सिलेबस जो 2024 के लिए यही सिलेबस रहने वाला है। जो कुछ चैप्टर्स रिमूव हुए हैं, तो देखते हैं वो चैप्टर्स कौन से रिमूव हुए हैं। तो काफ़ी रिसर्च करने के बाद मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। काफ़ी डिमांड भी आई थी कि नीट के सिलेबस पर भी आप एक वीडियो बनाइए। तो नीट सिलेबस पर बेस्ड 2024 में केमिस्ट्री में सबसे पहले हम लेकर चलेंगे कौन से चैप्टर्स रिमूव हुए हैं। तो जैसे कि नीट सिलेबस 2024 के में केमिस्ट्री की अगर बात करें, रिमूव चैप्टर्स हैं सबसे पहले स्टेट्स ऑफ मैटर, फिर दूसरा है सॉलिड स्टेट, और तीसरा है सरफेस केमिस्ट्री, और चौथा है एस ब्लॉक, फिर पांचवा है हाइड्रोजन मेटलर्जी वाला चैप्टर, और नंबर 6 पे पॉलीमर्स वाला, और 7 पर है केमिस्ट्री इन एवरीडे। तो ये कुछ चैप्टर्स जो हैं वो केमिस्ट्री में रिमूव किए गए हैं। काफ़ी दिनों बाद पता चला कि ऑफिशियली न्यूज़ है, और काफ़ी चैनल्स पे भी देखने को मिला, वहाँ क्लैरिटी नहीं दी गई थी कौन से चैप्टर रिमूव हैं। तो काफ़ी रिटर्न फॉर्म में और काफ़ी ऑर्डरली मैं लेकर आया हूँ। केमिस्ट्री में यही चैप्टर्स रिमूव है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो अब देखते हैं हम फिजिक्स में कौन से टॉपिक्स रिमूव हुए हैं, वहाँ चैप्टर्स रिमूव नहीं हुए हैं, और बायो में कौन से चैप्टर्स रिमूव हुए हैं। तो आइए धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए देखते हैं सिलेबस में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, और ये जो अफेक्ट है वो 2024 में ही हो जाएगा। इन चैप्टर्स में ये 100% बोला गया है कि कुछ न्यू एनसीईआरटी पर बेस्ड जो क्वेश्चन से वास किए जाएंगे, बट इसमें आउट ऑफ एनसीईआरटी का भी कुछ बता रखा है जो सर्कुलर जारी हुआ है सिलेबस पर। तो उसके बारे में थोड़ी डिटेल में चर्चा बाद में करेंगे। सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में थॉरोली जान लेते हैं कि कौन से चैप्टर्स जो हैं वो रिमूव हुए हैं। तो आइए अब बात करते हैं बायोलॉजी की। हाँ, तो अब बात करते हैं बायो की। अब बायो में चैप्टर्स रिमूव हुए हैं, जैसे कि ये कॉकरोच रिमूव हुआ है, सिर्फ फ्रॉग रखा गया है चैप्टर में, जो कि चैप्टर है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो उस चैप्टर में कॉकरोच को रिमूव किया गया, ओनली फ्रॉग को रखा गया है। आपको फ्रॉग पढ़ना पड़ेगा। एंड देन ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, ये चैप्टर रिमूव किया है। मिनरल न्यूट्रिशन ये भी रिमूव किया है। एंड डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये भी रिमूव किया गया है। डाइजेस्टिव सिस्टम चैप्टर को भी रिमूव कर दिया गया है। फिर देन बात करते हैं 12th में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ये रिमूव किया है। एंड स्ट्रेटजीज इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, ये भी रिमूव किया गया है। एंड फिर है इन्वायरमेंटल इशू, ये इकोलॉजी से ये इन्वायरमेंटल इशू चैप्टर को भी रिमूव किया है। अभी एनटीए ने सर्कुलर कुछ इस प्रकार से जारी किया गया है जो पूरी नीट की हिस्ट्री में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है, जो कि ये कुछ जैसे कि इम्पोर्टेंट चैप्टर जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम को ही रिमूव कर दिया गया है। सो ऐसे नहीं कि डाइजेस्टिव सिस्टम अब डाइजेशन नहीं रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, बट ये सिलेबस में रिमूव किया गया है। अब पता नहीं क्या रीज़न रहा होगा, बट इस बार चेंजेस किया है, तो चेंजेस के कारण कुछ ना कुछ अफेक्ट रहेगा, और पेपर भी मॉडरेट बनेगा इस बार। सो इस बार नीट में देखते हैं क्या होता है। अब जानते हैं फिजिक्स में कौन से टॉपिक्स को रिमूव किया गया है। अगर कोई चैप्टर भी है तो उसको भी हम देखते हैं। आइए देखते हैं फिज़िक्स का रिमूव चैप्टर्स। तो देखो यार, फिजिक्स में हमें चैप्टर्स तो रिमूव नहीं किए गए, टॉपिक्स को ही रिमूव किया गया, जहाँ पे मैंने काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किया है, और एक आप इमोजी भी देख सकते हैं। तो यहाँ चैप्टर एक भी रिमूव नहीं किया है, टॉपिक्स को रिमूव किया है। तो इसको फ़िल्टर करने में, ऐसे आपको आपके सामने मैनिपुलेट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा। आप हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ये फिजिक्स में ये कुछ टॉपिक्स को रिमूव किया गया है, चैप्टर्स तो एक भी नहीं किया है। तो अगर हम बात करें टॉपिक्स में, तो कलर कोडिंग को रिमूव किया है यहाँ पे, अर्थ मैग्नेटिज्म को, एडी करंट को, रिजॉल्विंग पावर को, एंड फिर यहाँ है रेडियो एक्टिविटी, मॉडर्न फिजिक्स से इसको भी रिमूव किया है। हीट इंजन, ये क्लास 12 के टॉपिक में मिल जाएगा आपको। हीट इंजन, फोर्स्ड एंड डैम्प्ड ऑसिलेशंस, पंप रेफ्रिजरेटर, ये डॉपलर इफेक्ट, रेनबो जो कि रे ऑप्टिक्स में देखने को मिल जाता है। रोलिंग मोशन, जो कि आपको लमसम यहाँ पे नहीं तो आपको दूसरे चैप्टर्स में तो पढ़ना ही पड़ जाएगा ये। जैसे कि आप जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन ए प्लेन, कुछ इनमें भी आप
रोलिंग मोशन आपको पढ़ाते हैं, तो इसमें आपको रोलिंग मोशन इनडायरेक्टली आपको ही तो पढ़ना ही पड़ेगा। रोलिंग मोशन तो इसमें कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो डायरेक्टली यहाँ से रिमूव किए हैं, बट दूसरे चैप्टर में ये आस्क किया जा सकता है। तो गाइस फिजिक्स में आप समझ सकते हैं कि काफ़ी बेहतरीन वे में मैंने आपके सामने मैनिपुलेट किया है। तो ये फिज़िक्स में ये कुछ टॉपिक्स जो हैं रिमूव किए गए हैं, जैसे कि कलर कोडिंग में आपको पता है करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इन चैप्टर्स से यहाँ छोटे छोटे टॉपिक्स को रिमूव किया है, जो कि आई थिंक ये काफ़ी आसान से भी टॉपिक थे जो कि वही रिमूव किए हैं। केमिस्ट्री में यही हाल हुआ है। सो ये था नीट सिलेबस 2024 का ये कंप्लीट वीडियो जो कि आपकी डिमांड पे लाया गया था। सो ये कंप्लीट सिलेबस आपको कैसा लगा? काफ़ी सिंपल वे में मैंने आपके सामने मैनिपुलेट किया है। सो ये था नीट सिलेबस 2024। सो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक खुश रहिए और तैयारी में लगे रहिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।